एक चीज सोचने वाली है कि शाहजहां ब्लैक ताजमहल ही क्यों बनाना चाहते थे, ना रिवर के साइड से ही ताजमहल क्यों बनाया। अक्सर कह रहा था नबी। तो देखते रहिए ब्लॉग्स। जी हाँ दोस्तों, RS ब्लॉग्स आगरा पर आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे ब्लॉगों को पसंद करते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक ब्लॉग लेकर आया हूँ ताजमहल आगरा का। तो दिखाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंड से। ये टैक्सी स्टैंड पे मैंने अपनी कार खड़ी करके बाहर निकल चुका हूँ मैं ताजमहल के रोड पर। तो ताजमहल के जैसी रोड पर आप जाएंगे तो खाने पीने की स्टॉल वगैरह ऐसी मिल जाएंगी, फल फ्रूट्स वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगी और आप एंजॉय भी कर सकते हैं यहाँ पर। आज का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, हल्की सी बारिश भी हो रही है, बादल घने छाए हुए हैं। तो लेके चलते हैं आपको आगे। तो ये आ चुके हैं हम कच्ची सड़क, पीछे जंगल में तो होते हुए ताजमहल की ओर जाते हुए दक्षिण गेट से। तो शायद आप नहीं गए होंगे इस वाले गेट से, तो मैं इधर से आपको लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ ताजमहल का नज़ारा कैसा है। तो ये आ चुके हैं हम ताजमहल के पीछे वाले गेट पर। कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए आप लोग, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, बादल ऊपर और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको और नज़ारे ताजमहल आगरा के, जो कि एक 7वां अजूबा कहा जाता है। तो आज मैं भी देखने आया हूँ यहाँ पर, देखते हैं। तो चलते हैं आगे, चलते रहेगा। डिस्टेंस काफ़ी है यहाँ से। यहाँ आपका सहायक केंद्र वगैरह है, यहाँ से आप टिकट वगैरह गाइड वगैरह ले सकते हैं, देखिएगा। बस थोड़ी दूर गेट है, अभी लेकर चलते हैं आपको। ये दक्षिणी गेट से हम लोग निकलते हुए ताजमहल की तरफ। तो हमने यहाँ से एक गाइड किया हुआ है जो कि ताजमहल के अंदर जाके आपको गाइड करेगा, आप लोगों को सारी चीज़ें बताएगा। अभी यहाँ पे चेकिंग हो रही है, टिकट वगैरह सब गाइड ने कर रखी थी मेरी, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ पर चेकिंग होती है सारे सामान वगैरह की और आपकी भी। तो यहाँ से टिकट चेक करा के आगे निकलते हैं। तो ये आ गए हम ताजमहल के गेट के अंदर और चालू हो गया यहाँ का ताजमहल का रोड। तो चलते चलते दिखाते हैं हम आपको नज़ारा ताजमहल का। एंजॉय कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिएगा, ये है सामने एक गेट और एक गेट ये है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ मकबरे बने हुए हैं, मकबरे बोल लो या फिर इन्हें यहाँ पे सैनिक वैनिक खड़े होने की जगह बोल लो, जो भी है XYZ। तो आपको चलते हैं मेन गेट की तरफ जहाँ से ताजमहल दिखाई पड़ता है। 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से। वेलकम इन ताजमहल, आप लोगों का स्वागत है ताजमहल में। मेरा नाम है अवैस। ताजमहल में टोटल 4 गेट, 2 एंट्री के हैं, एक पीछे एग्जिट गेट है और एक इस साइड है, ये है मेन गेट। इधर अभी हम लोग जिस गेट में आए, उस गेट का नाम है वेस्ट गेट, पश्चिमी गेट। उसके ठीक सामने है ईस्ट गेट, जिसे VIP गेट भी बोला जाता है। जितने भी PM CM सेलिब्रिटी रहते हैं वो सब लोग वहीं से एंट्री करते हैं, वहीं से एग्जिट। थर्ड गेट है पीछे साउथ गेट, जिससे लेबर कॉलोनी गेट कहा जाता है। लेबर कॉलोनी गेट इसलिए कहा जाता है, जो शाहजहां के 20,000 वर्कर थे जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया था, वो सब लोग इसी गेट के बाहर आया करते थे। आज भी जो उनके वॉइस है, जनरेशन है, वो इसी गेट के बाहर रहती है। और ताजमहल में है ना, आज जो उनकी जनरेशन काम करती है, जो 20,000 लेबरों ने किया, और उनकी कॉलोनी बनी है इस गेट के बाहर, जो आज भी है ना है, और वहीं पे रहते हैं वो लोग। ठीक है। फोर्थ गेट है नॉर्थ गेट, जिसे रॉयल गेट कहा जाता है। रॉयल गेट इसलिए कहा जाता है, जो शाहजहां के गेस्ट आया करते थे वो सब लोग इसी से एंट्री लिया करते थे। और जो 20,000 लेबर थे उनके लिए इसके राइट साइड में एक छोटा सा गेट बना दिया, जहाँ से वो 20,000 लेबर एंट्री और एग्जिट किया करते थे। एक्चुअली 400 साल पहले कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं हुआ करते थे। मुस्लिम कैलेंडर मून के हिसाब से जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, वहाँ 1 डाउन रखते, सेकंड ईयर कंप्लीट होता है, सेकंड डाउन रखते हैं। ऐसे जब 22 ईयर्स कंप्लीट हुआ ताजमहल को बनने के बाद, तो वहाँ पे 22 डाउन रख दिए गए। सिंबल रहता है कि ताजमहल को 22 ईयर्स लगे बनने में, जैसे 20,000 लोगों ने मिलकर बनाया। ताजमहल 1631 में बनना चालू हुआ और 1653 में बनके कंप्लीट हो गया। जब है ना 1631 में बनके है ना जैसे रेडी हुआ, तो शाहजहां ने एक सिंबल बनवा दिया 1653 में ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ। वो आपको एक सिंबल बताऊंगा अंदर में। अपने चारों साइड में ये रूम देखना, छोटे छोटे,
ये यहाँ पे 210 कमरे हैं जो कि मुगल टाइम में यहाँ पे मीना बाजार लगा करता था। जब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ताजमहल आया तो मीना बाजार यहाँ से हटा के इस गेट के बाहर कर दिया, साउथ गेट लेबर कॉलोनी गेट के बाहर। शाहजहां की 3 वाइफ थी, पहली वाइफ फतेहपुरी बेगम, दूसरी वाइफ संदली बेगम, तीसरी वाइफ मुमताज बेगम, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। जब उनकी फर्स्ट वाइफ का डेथ हुआ तो उनका मकबरा वेस्ट गेट के लेफ्ट साइड में बनाया, जो व्हाइट वाली डॉम दिखाई थी मैंने आपको। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनके नाम से उनका मकबरा बनाया उस डॉम के नीचे, और उनके नाम के ऊपर वेस्ट गेट का नाम रखा गया फतेहपुरी गेट। ऐसे जब उनका सेकंड वाइफ का डेथ हुआ तो उनका मकबरा ईस्ट गेट के राइट साइड में बनाया, सेम वाइट डॉम, और उनके नाम के ऊपर ईस्ट गेट का नाम रखा गया संदली गेट। और इन दोनों वाइफों के नाम से एक मस्जिद बना दी गेट के बाहर, जो मैं आपको के राइट साइड में जो ब्लैक वाली दो डॉम नजर आ रही है, जी। उनकी दूसरी वाइफ के नाम से बनाई हुई मॉस्क है संदली मॉस्क। इन दोनों मॉस्कों में आज भी 5 टाइम की प्रेयर होती है। जो यहाँ के लोकल मुस्लिम या कहीं कोई मुस्लिम है वो आज भी यहाँ पे नमाज पढ़ते लोग में नजर आ रहे होगा। अभी हम इस गेट से जैसे जैसे एंट्री लेते जाएंगे ताजमहल पे दूर जाता जाएगा और छोटा होता जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे ताजमहल हमारे साथ साथ चल रहा है और छोटा होता जा रहा है और दूर जाता जा रहा है हमसे देखते हुए चलिए। हाँ वाकई में लग रहा है कि पास ही में होगा। यहाँ से देखें ताजमहल के चारों पिलर देख रहे हैं आप लोग, देखने में बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे नजर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो हल्के से टिल्टेड नजर आएंगे, बाहर की तरफ झुके हुए। ये 2.5 डिग्री पर बाहर की तरफ इसलिए झुके हुए कि फ्यूचर में कभी भी अर्थक्वेक वगैरह भूकंप वगैरह आता है तो ये चारों पिलर अंदर की तरफ ना गिरते हुए बाहर अपोजिट साइड में गिरे, क्योंकि ये पिलर दोबारा बनाए जा सकते हैं। जो बीच वाली बिल्डिंग है वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इन पिलरों को 2.5 डिग्री पर बाहर की तरफ बैंड किया गया। सबसे टॉप में जो ब्रास के मीनार देख रहे हैं आप, टॉप में मेटल वाली ब्लैक, क्या हाइट होगी उसकी? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट? मेरे हिसाब से होना चाहिए 4 फीट के आसपास। 4 फीट। उसका जो एक्चुअल हाइट होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या हाइट है। ताजमहल जैसा आप फ्रंट से देख रहे हैं वैसे ही है ऑल साइड से। ताजमहल जो अपने 7 वंडर में आता है वो अपनी सिमेट्री की वजह से आता है। इसका एक एक डॉट, एक एक पॉइंट, एक एक इंच जो राइट साइड में देखने को मिलेगा वो सेम इसके लेफ्ट साइड में भी होगा। ताजमहल जैसा फ्रंट से देख रहे हैं वैसे ही ऑल साइड से। याद है बाहर मैंने आपको बताया था कि ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ? 1631 में बनना चालू हुआ था, 1653 में बनके कंप्लीट। जब 1653 में ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ तो शाहजहां ने सिंबल बनवा दिया कि लोगों को याद रहे कि 1653 में ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ। ये गार्डन देखें आप, ये टोटल 8 गार्डन है इस कॉर्नर से लेके लास्ट वहां तक। अच्छा। और 8 ही गार्डन दूसरे वाले साइड में। 8 + 8 16 16। ये मिडल में ये फाउंटेन देख रहे हैं आप, फुव्वारे, ये टोटल 53 फाउंटेन है। 16 गार्डन 53 फाउंटेन क्या हो गया? 1653। ये सिंबल बना दिया 1653। ये तो बहुत प्यारा हो गया। अपने राइट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हो आप जी, ऐसे सेम बिल्डिंग देखें दूसरे वाले साइड की है जी।
ये दोनों बिल्डिंगें पहले ड्रम हाउस हुआ करती थी। जब शाहजहां के गेस्ट वगैरह एंट्री लिया करते थे वहां से रॉयल गेट से, तो उनके वेलकम में इन दोनों बिल्डिंगों पे ड्रम प्ले किया जाता था, जो इकोसिस्टम की वजह से पूरे में आवाज गूंजा करती थी। तो ये दोनों बिल्डिंगें पहले ड्रम हाउस कहलाती थी। ओके, अभी भी गोश्ती होगी भाई, सुन। हाँ, आज भी। ये जो पत्थर में आप कटिंग देख रहे हैं आप, ये उस जमाने के ड्रेनेज सिस्टम है। नालियां हुआ करती थी उस जमाने की, जो आज भी बरसात वगैरह में पानी आता है, क्लीनिंग वगैरह होती है तो पानी ऑटोमेटिकली इन छेदों में से निकल के यमुना नदी में एग्जिट हो जाता है। ओके, ये बने हुए हैं। ये आज भी सेम वर्क करता है जैसे 400 साल पहले वर्क किया करता था। कोई भी ब्लॉक वगैरह नहीं है, टोटली हैंडमेड है ये ड्रेनेज सिस्टम। इनको कभी साफ भी किया जाता है कि ऑटोमेटिकली सारे घर चलता है? क्लीनिंग होती है। बहुत सही। ये जो रेड वाली बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये है रॉयल गेस्ट हाउस, जिसे उर्दू में बोला जाता है शाही मेहमान खाना। जो शाहजहां के गेस्ट वगैरह आया करते थे वो सब लोग इसी में स्टे किया करते थे। उसमें देखेंगे कोई भी रूम वगैरह नहीं, ये पूरा हॉल टाइप में बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, कूलर, एसी, पंखे, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। जब यमुना रिवर के साइड से ठंडी हवा चले तो उस हवा की वजह से ये पूरा हॉल ठंडा रहे, इसलिए इसे हॉल टाइप में बनाया गया। ओके। सबसे टॉप में मैंने जो ब्रास की मीनार दिखाई थी आपको, मेटल वाली, हाँ जी, हाइट बताई थी आपने? मैंने 4 फीट। 4 फीट। उसका जो एक्चुअल हाइट है वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अच्छा, मैंने जो ब्रास वाली मीनार दिखाई थी आपको, उसका जो एक्चुअल हाइट है वो ये ब्लैक। अरे बाप, इसकी हाइट है 30 फीट, 30 फीट। ओ भैया, ये पूरी उसकी आकृति बना दी है ना। ओ भाई, और ये पहले पूरी फुल प्योर गोल्ड हुआ करती थी। अंग्रेजों के जाने से पहले जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान छोड़कर गए तो वहां से सोने की निकाल कर उधर पीतल की लगा कर गए, जिसका वजन था 500 kg गोल्ड। 500 किलो सोने की थे वो। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था अपनी 3rd वाइफ मुमताज के लिए। हाँ। कभी ये सुना है कि शाहजहां ब्लैक ताजमहल भी बनाना चाहते थे अपने लिए? हाँ, सुना तो है। दिखाता हूँ कहाँ बनाना पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया था अपनी 3rd वाइफ मुमताज के लिए, और ब्लैक ताजमहल शाहजहां बनाना चाहते थे अपने लिए। तो शाहजहां ब्लैक ताजमहल जो बनाना चाहते थे वो सामने रेड वाली डॉम देख रहे हो, छोटी वाली, यमुना रिवर के दूसरे वाले साइड में, उसे बोला जाता है मेहता बाग, जिससे चांदनी बाग के नाम से भी लोग जानते हैं। काला ताजमहल वहीं पे बनने वाला था, लेकिन काला ताजमहल बनने से पहले शाहजहां के जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने शाहजहां को अरेस्ट कर लिया था। उधर लेफ्ट साइड में आगरा किला बना हुआ है, जो कि बारिश के मॉइस्चराइजर की वजह से क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा। वहां पे अरेस्ट किया था आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट में अरेस्ट करने के बाद उनको बंदी बना लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया था।
लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि शाहजहां ब्लैक ताजमहल ही क्यों बनाना चाहते थे। शाहजहां ब्लैक ताजमहल इसलिए बनाना चाहते थे कि जो वो है ना व्हाइट ताजमहल पे सनलाइट पड़े तो व्हाइट ताजमहल की शेडो है ऐसा लगे, इसलिए शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। और दूसरा रहता है कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट। और शाहजहां ने यमुना रिवर के साइड से ही ताजमहल क्यों बनाया? अक्सर क्या रहता है नदी और समंदर के साइड की जो मिट्टी या सैंड वगैरह रहती है काफी लूज रहती है, बिल्डिंग वगैरह अच्छे से बन नहीं पाती। शाहजहां ने यमुना रिवर के साइड से ताजमहल इसलिए बनाया, जो ताजमहल का बेस है, जो नींव है ताजमहल की, वो एक लकड़ी पे रखी हुई है। वो एक ऐसी लकड़ी है उसे जितनी नमी मिलेगी, जितना वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी, उतनी ही स्ट्रांग बनी रहेगी और ताजमहल सालों साल हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसीलिए शाहजहां ने यमुना रिवर के साइड से ताजमहल बनाया। और इसके नीचे फाउंडेशन में, इसके चारों साइड ताजमहल की फाउंडेशन के नीचे 148 कुएं खोदे गए। 148 कुएं खोदने के बाद उस पर लकड़ी का बेस बनाया गया, नींव बनाई गई कि इन फ्यूचर कभी भी यमुना नदी सूखती है या उसका पानी का लेवल कम होता है तो कुएं के पानी से लकड़ी को प्रॉपर नमी मिलती रहेगी और लकड़ी में मजबूती बनी रहेगी। ताजमहल का फाउंडेशन मजबूत रहेगा और ताजमहल सालों साल हमेशा से ही खड़ा रहेगा। इसीलिए शाहजहां ने यमुना नदी के साइड से ताजमहल बनाया और उसके नीचे 148 कुएं भी खोदे गए। और दूसरा रीजन ये रहता है नदी के साइड बनाने की, इतनी बड़ी बिल्डिंग को बिल्ड करने की उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, मशीनें वगैरह थी नहीं, कुएं से पानी ले नहीं सकते थे, तो यमुना नदी से इजिली पानी लेके इसको बनाया गया। ये जो लाल वाला पत्थर देखते हैं बिल्डिंग का, ये लाल पत्थर जो है आगरा से 50 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, ये वहां से लाया गया था, जिसमें 2 कलर के शेड हैं, एक लाल है और एक देखिए थोड़ा टेंट टाइप में येलो टाइप। और जो व्हाइट पत्थर है ताजमहल का से बोला जाता है व्हाइट संगमरमर, जो राजस्थान का एक छोटा सा शहर है मकराना, ये वहां से लाया गया। उधर की तो बिल्कुल एंट्री बंद हो गई है इसकी। लोग यहीं पैसे वगैरह डाल के जाते थे ना, जीना है ये, सीढ़ियां हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये है गुफा टनल, अंडरग्राउंड वे, जो कि मुगल टाइम में मुगल लोग अपने आने जाने के लिए यूज किया करते थे। यहाँ से आगरा फोर्ट और आगरा फोर्ट से यहाँ पे जब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ताजमहल आया तो इसे क्लोज कर दिया गया सिक्योरिटी के पर्पज से, ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, कोई हादसा या दुर्घटना ना हो। ताजमहल में इसके 2 रास्ते हैं, एक यहाँ है और एक थोड़ा आगे है, जो दोनों जाके आगरा फोर्ट में ओपन होते हैं। यमुना नदी के साइड से अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है आगरा फोर्ट तक। यमुना नदी के नीचे से बना दी टनल। हाँ, वही तो रास्ता है। ये जो ब्लैक पत्थर देख रहे हैं आप लोग, ये है ब्लैक ऑनिक्स, जिसे हिंदी में कसौटी पत्थर कहा जाता है। कसौटी पत्थर इसलिए कहा जाता है, जो सुनार लोग रहते हैं गोल्ड स्मिथ, वो इस पत्थर को अपने पास रखते हैं सोने का टेस्ट करने के लिए कि सोना असली है या नकली, जिसपे आपने कहावत भी सुनी होगी, कसौटी पे खरा उतरना। वो इसी काले पत्थर को कहा जाता है और इसी काले पत्थर से काला ताजमहल भी बनने वाला था, जो इससे 2 टाइम ज्यादा एक्सपेंसिव था। अच्छा, ये है वो जगह, वहाँ पे काला ताजमहल बनने वाला था। ओ, जिसे मेहता बाग और चांदनी बाग के नाम से भी लोग जानते हैं। ओके, दोनों आमने सामने। हाँ, वहाँ से तो ये हमारा सामने किला, जस्ट ताजमहल के सामने। तो आप देख नहीं पाएंगे इस समय, क्योंकि इस समय मॉइस्चर ज्यादा हो रहा है, बादल को कोहरे की वजह से स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। दूसरा टनल का रास्ता है वो ये। अच्छा, सामने जो रेड वाली बिल्डिंग देख रहे हो आप, ऐसे सेम बिल्डिंग मैंने दूसरे वाले साइड भी दिखाया था, बिल्कुल, लेकिन वो था रॉयल गेस्ट हाउस और ये है रॉयल मॉस्क, शाही मस्जिद, जिसमें हर फ्राइडे टू फ्राइडे नमाज पढ़ाई जाती है। फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है टूरिस्ट के लिए। आगरा के जो लोकल मुस्लिम रहते हैं वो अपनी आईडी शो करा के इसमें नमाज पढ़ सकते हैं और नमाज पढ़ने के बाद एग्जिट हो जाते हैं और ताजमहल फिर से क्लोज हो जाता है। और ये रॉयल मॉस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुगल टाइम में मुगल लोग इसमें नमाज पढ़ा करते थे। ताजमहल में गेट के ऊपर जो फूल पत्तियों के डिजाइन देख रहे हैं आप, देखने में ऐसा लग रहा होगा कोई कलर कर दिया, कोई पेंटिंग वगैरह बना दिया, लेकिन ये कोई कलर या पेंटिंग नहीं है। शेमी प्रेशर स्टोन है जो डायमंड और गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे उस जमाने में और आज भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इन्हें मार्बल में हाथ से कटिंग करके स्टोनों को डिजाइन देने के बाद इन्हें फिक्स किया गया। जब चांदनी रात में चांद की रोशनी इन स्टोनों पर पड़ती है
तो ये सारे स्टोन चमकने लगते हैं जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमकता है, या मिरर पे सनलाइट डालो काफी ज्यादा ग्लो करता है मिरर, उसी टाइप से सारे स्टोन ग्लो करते हैं। काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है ताजमहल, जिसे देखने के लिए लोग एडवांस में नाइट की टिकट बुक कराते हैं। 530 रुपए की टिकट आती है, आधे घंटे के लिए अलाउड करते हैं। जो रॉयल गेट है, बड़ा वाला गेट, उस वहां से देखने दिया जाता है हाफ एन आवर के लिए, और जो कि हर महीने पूर्णिमा के 4 दिन ओपन होती है, जिसके लिए 24 घंटे पहले टिकट बुक करानी पड़ती है। और इसमें जो है 2 टाइप्स के स्टोन है, एक मून लाइट में ग्लो होने वाला और एक सनलाइट में ग्लो होने वाला। सनलाइट में जो ग्लो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ये देखिए। और इससे 10 टाइम ज्यादा ग्लो करते हैं मून लाइट में। ये जो पत्थर की 4 दीवारी देखना है, जब एमपी के बुरहानपुर में मुमताज की डेथ हुई थी अपने 14 चिल्ड्रन को डिलीवरी देते वक्त, तो उनकी डेड बॉडी वहां से लाके लकड़ी के ताबूत में यहाँ पे दफनाई गई थी 1630 में, और ताजमहल बनना चालू हुआ 1631 में। तो उनकी डेड बॉडी 1 साल बाद यहाँ से निकाल के ताजमहल के नीचे दफनाने के बाद ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। जिनके लिए बनाया उन्होंने कभी नहीं देखा कि कैसा बनेगा या कैसा होगा, ये सिर्फ उनकी याद में बनाया गया है। चलो बारिश से हो गई, भगलो। कि जो थर्ड वाइफ थी उनका क्या नाम बताया था मैंने आपको? मुमताज। मुमताज के नाम में क्या रहा है? ताज। ताज का मतलब क्या होता है? सर का ताज, क्राउन। ताजमहल को ध्यान से देखें, ताजमहल का जो ऊपर का वाइट गुंबद है बड़ा वाला, उसको हटा के इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सर का ताज हो। तो ये उनके नाम से रिलेटेड भी बनाया गया मुमताज महल। और मुमताज का रियल नेम था अंजुमन बानो बेगम। शाहजहां उन्हें प्यार में बोला करता था मुमताज महल, जिसका मीनिंग था खूबसूरत औरत, और उन्हीं के नाम पे ताजमहल का नाम भी रखा गया मुमताज महल, जिसे अभी हम लोग बोलते हैं ताजमहल। और शाहजहां का रियल नेम था मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम, और शाहजहां को जो शाहजहां नाम मिला वो मिला प्रजा। तो शाहजहां के नाम का मीनिंग मालूम है आप लोगों को? शाहजहां के नाम का मीनिंग था शाह का मतलब सारे, और जहां का मतलब जहां का बादशाह, सारे जहां का बादशाह शाहजहां। और जैसे कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी बचपन से ही अपने, कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद 20,000 लोगों से एक एग्रीमेंट साइन कराया था जबानी तौर पर, कि फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड या इस टाइप का कोई भी वर्क नहीं करेंगे, और उन्हें इतनी दौलत दे दी कि वो लाइफ टाइम तक बैठ के खा सके बिना कोई वर्क किए। अगर हम किसी भी आर्टिस्ट से उसका आर्ट छीन लेते हैं तो उसके लिए हाथ कट करने के बराबर ही होता है। अगर शाहजहां ने रियल में हाथ काटे होते तो 20,000 लोगों के 40,000 हाथ होते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी रिसर्च में मिलते। अगर ऐसा सच है कि आज तक किसी रिसर्च में नहीं मिले और शाहजहां ने हाथ कटवाए थे, तो शाहजहां कभी ब्लैक ताजमहल बनाने की सोच सकते थे? तो ये सिर्फ एक मिथ है कि हम लोग जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना, यार मेरी जॉब चली गई, मेरे हाथ कट गए, उस टाइप से। शाहजहां ने रियल में हाथ नहीं काटे थे, सिर्फ कहावत के तौर पे काटे थे। उनकी जॉब छीन के और उन्हें हमेशा के लिए इतनी दौलत दे दी कि वो लाइफ टाइम तक बैठ के खा। शीशा पे लगाई हो जाए बाहर चलेंगे।